अभी 21 सदी के आपने अगर देखोगे कि कहीं युद्ध हो गया, इराक, सीरिया, अफगान, लीबिया, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, गल्फ कंट्रीज का, तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं हो रही है, शांति है, कंपैरेटिव शांति है हमारे एरिया में, तो हम सोच रहे हैं कि दुनिया में शांति है। अब इंडिया का क्या रोल होना चाहिए? मेरे जितना सोच विचार है उसमें मेरे को लगता है हमको थोड़ा प्रैग्मेटिक होना चाहिए। एक there is one English saying that running with the hare and hunting with the hounds, मतलब आपको चारों तरफ अपना डिप्लोमेसी यूज करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक देश के साथ डिपेंड हो जाओगे तो वो उससे आपको कहीं भारी हो सकता है। जो गल्फ कंट्रीज के साथ हुआ था, ओवर डिपेंडेंट ऑन यूएस में थे और पहला रात को यूएस उनका हाथ छोड़ दिया। और उनके अगर आप आज से 10 साल पहले या 2 साल पहले आप दुबई गए होंगे तो अभी जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से थॉट प्रोसेस चेंज होगा, बिकॉज वो कभी सोचे नहीं थे कि उनके ऊपर ऐसे बोलेंगे इस तरीके से। अभी अब बहरीन बोलिए, दुबई बोलिए, ये सब देश में गया हूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया का प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए, कॉशियस एंगेजमेंट होना चाहिए। एवं और आप देखिए ये पूरा मसाला में मिडिल मैन कौन है? पाकिस्तान। अब एक रोक कंट्री वो मिडिल मैन बन गया और पीस डील करा रहा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, और बीच में फंसे हुए कूद रहे कौन? जो गल्फ कंट्री। हाल ही में यूएई उनसे पैसा वापस मांगे $3 बिलियन, तो पाकिस्तान में यूएई को गाली दे रहे, बोलता है तुम इंडिया का पार्ट कर दो। तो ये हाल है। और एक कोई मनचाला बड़ा लीडर अगर पागल जैसा बिहेव करे तो उसका जो तकलीफ है वो पूरा दुनिया को उठाना, इसमें कोई शक नहीं है। अभी सी नाउ this war is over apparently and 14 days and India has not had so much of problem like other countries like Pakistan में fuel prices has gone up 4 times। तो हमारा इतना नहीं हुआ, बट होगा नहीं ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 5-6 महीने बाद हो, बिकॉज फर्टिलाइजर का कमी महसूस होगा। बिकॉज पेट्रोल सिर्फ एक चीज नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और भी होता है। एलपीजी और डीजल पेट्रोल आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या गैस चलाते हैं घर में, तो दैट इज नॉट द ओनली थिंग। वी इंपोर्ट अदर थिंग्स लाइक फर्टिलाइजर एंड अ ह्यूज लॉट ऑफ फर्टिलाइजर वी इंपोर्ट। नाउ दोस थिंग्स माने आर इन अ डेंजरस सिचुएशन। तो मीटिंग खूब चल रहा है दिल्ली में इन सिचुएशन से बाहर जाने के लिए। तो एक तरीका है कि अपना जुगाड़ खुद कर लो, कि हो सके तो थोड़ा बहुत अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाओ। वो कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स को ढूंढो जो आपको बेचेंगे। अभी ढूंढ रहे हैं बहुत दूर देश में जाके, दे आर ट्राइंग टू लोकेट फॉर न्यूअर सेलर्स एंड अवॉइड और से रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक अंडरग्राउंड केबल जाते हैं रेड सी के थ्रू पूरा इंडिया का, टाटा केबल्स, एंड उसको भी लोग मतलब सबोटाइज भी कर सकता है या बाय एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ द वॉर इट कैन गेट डिस्टर्ब। दैट विल बी वेरी डेंजरस। आप सोच लीजिए, आप सबके अगर वाईफाई चला गया तो जो होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा, यूरोप के लिए, हमारे लिए, अफ्रीका के लिए, ऐसे देशों के लिए। एंड amongst this all, there is a good news. The good news is that certain things are happening quietly, which some of the speakers before me had spoken, like multipolarity coming in. China is coming up in a big way. China को बड़ा मजा आया इस युद्ध में, because US की बेइज्जती हुई, और any which way, if United States is their major competitor, if their head China is good, Russia is the biggest gunner. उनके ऊपर से सैंक्शन हो गया तेल बेचने का, एंड दे हैव बीन सेलिंग ऑयल लाइक एनीथिंग नाउ फॉर द लास्ट few weeks, and the entire world's attention has shifted from Ukraine. सब ईरान कर रहे हैं, यूक्रेन में लोग बढ़ रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा। पहले इंडिया से यूक्रेन करते थे, क्योंकि जहां एक्शन है उधर जा रहा है। ये लेटेस्ट एक्शन है, इसमें मूव हो गया, कैमरा उधर से इधर हो गया। अब जो है Russia is very happy
that Trump has told, I will exit NATO. तो 32 कंट्री का अलाइनमेंट है, बेसिकली यूरोप, कनाडा एंड यूएस। उनमें से अगर अमेरिका निकल जाए तो 60% पैसा भी निकल जाएगा, तो रशिया चुन के मारेगा फिर यूरोपियन कंट्रीज। So they very happy. This is what they wanted. That is happening. So there are gainers also from this world. Russia has gained, China has gained, Ukraine has gained. How you know? Ukraine is selling anti-drone technology to the countries now. They signed a contract recently, last week, because ईरान ड्रोन बना के रशिया को देता था, रशिया वो ड्रोन यूक्रेन में मारता था, और मार खाते खाते वो एंटी ड्रोन बना लिया उसका, तो मतलब उसका जो तोर है वो बना लिया, वो अभी बेच रहा है वो। और एक और अच्छा पॉजिटिव दिख हो रहा है कि थोड़ा डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रहा है, ट्रेड युआन में, चाइनीज करेंसी में शुरू हो रहा है, रुपये में शुरू हो रहा है, रूबल में शुरू हो रहा है। सो मल्टी करेंसी एक्टिविटी चल रहा है। इंडिया और बाकी कंट्रीज also they are downloading their dependency on US dollar by short selling them. तो उससे क्या होगा कि US doesn't want that, because वो US खत्म एकदम डाउनहिल में ले जाएगा। So US is trying to fight as best as they can to stop that. But whether that can be stopped, I don't know. But most probably this will be a reality that we will be able to trade in multiple more currencies than only US dollars as far as our energy needs goes. परसों एक न्यूज आया था, आप लोगों ने मिस कर गया होगा, कलकत्ता में हमारा न्यूक्लियर क्रिटिकलिटी अचीव किया हमने फर्स्ट बिटर रिएक्टर में, जिससे our country's energy requirement, if it is successful after the next stage, say in another 3-4 years time, will be sorted out in a very big और आप खुद देख भी रहे हैं कि चीजें हो रही हैं, जैसे वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ ड्राइविंग आवर कार्स। पहले एक इलेक्ट्रिक कार मार्केट में नहीं दिखता था, और अभी ग्रीन प्लेट्स वाले ही दिखते हैं ज्यादातर सिटीज में, एंड सोलर इज आल्सो कमिंग, एंड पीपल आर यूजिंग अदर सोर्सेज, एंड मे बी इंटरनल प्रोडक्शन एंड ऑल, आवर एनर्जी डिपेंडेंस विल बी मोर टुवर्ड लिफ्ट। जैसे परसों आपने देखा होगा कि नहीं, एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया ने क्वाइट लॉन्च किया। So this is our third nuclear submarine. This at the normal level is not taken very seriously, but at the national level of US, China, these are very seriously. They don't like these things happening for them. So these are the things I have to say. Anybody has any question, you can ask me before I leave. Thank you, Dr. Thank you, Brigadier Devashish Das, for his motivational speech. Various points have come out from his speech. Firstly, उन्होंने जो बताया, UN is not uttering a word on humanity. This is very rightly said by him. And he also said that the nuclear capability of India is going very fast. बट जो व्यापार है, जो तेल का व्यापार है, सारे वर्ल्ड में तेल का व्यापार दरअसल बंद होने वाला है। यूरोपियन कंट्री इज सफरिंग फॉर दैट, इंडिया इज आल्सो सफरिंग, एंड स्टिल द एपेटाइट ऑफ यूएस, उसका जो एपेटाइट है उसको इट इज नॉट एंडिंग टिल डेट। मैं सर के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो अभी पता चला एक दिन पहले कि एक रोग कंट्री जो है, इसका नाम है पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज लीडिंग फॉर पीस बिटवीन इजराइल एंड ईरान। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर इंडिया, एंड इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, वो तो बाद में पता चलेगा, 2 दिन के पहले तो 3 हफ्ते के बाद में पता चलेगा। After 14 days, what will be the next policy of US? We don't know. लेकिन फिर भी कुछ दिशा उन्होंने बताया। एक तो है मल्टी करेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि जो है मल्टी करेंसी और मल्टीपोलर करेंसी, यानी कि
जो है एंड रूबल, दोज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट सेलिंग। इंडिया में ईवी कार का प्रचलन बहुत पहले से शुरू हुआ था, लेकिन अभी उसका प्रचलन बढ़ गया है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल भी हो रहा है और सीएनजी सिलेंडर के लिए लाइन भी गांव-गांव में शुरू हो गया है। उन्होंने कलापक्कम का एनर्जी स्टेशन के बारे में बताया, जो 2-3 साल और करीबन 5-6 साल के अंदर शॉर्ट आउट जो एनर्जी जो डेफिशिएंसी है भारत का, उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो वेरी मोटिवेशनल स्पीच।